भाइयों और मेरी माता तुल्य बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके प्रोज सेक्शन से दूसरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर से संबंधित 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने लेखक साहब का परिचय लिया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का परिचय लिया है, उनके जीवन पर हमने प्रकाश डाला और उस सेगमेंट से यानी ऑथर्स इंट्रोडक्शन के सेगमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, हमने उन सबको डिस्कस कर लिया हुआ है ऑलरेडी। दूसरे लेक्चर में दोस्तों हमने पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द यानी वर्ड बाय वर्ड हमने सारे चैप्टर को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। पूरे तल में जाकर, चैप्टर की गहराई में जाकर हमने उस चैप्टर को अध्ययन किया हुआ। और आज ये चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव्स, उन सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ना सिर्फ हम रटेंगे, बल्कि हमेशा की तरह हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे, रटने की याद रखने की कोशिश करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप तैयार हो जाओ और आज जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से होने वाले हैं, आज उसका क्रक्स, उसका निचोड़ हम देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस इस नजरिए से इंपॉर्टेंट है कि वो आपके बोर्ड 2027 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बस अब तैयार हो जाओ, ऊर्जा बनाए रखो और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए कोशिश करिए, पहले आपके और मेरे बीच में एक डील हमेशा हो जानी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करोगे, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, फिर आप संतुष्ट होइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको कोई डाउट होगा तो भाई साहब कमेंट बॉक्स खुला है, इंतजार। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी जिजीविषा है, जो भी शंका है, उसे दूर किया जाए। ठीक, तो चलें शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के नजरिए से, क्योंकि 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में प्रवेश करते हैं, या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यालय में प्रवेश किया इन अ स्पिरिट ऑफ, अब यहां डैश है, ठीक है, ह्यूमिलिटी। आप इसको चुनो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में प्रवेश करते हैं किस निवेदन के साथ या किस ऊर्जा के साथ। तो आपको बताना होगा दोस्त कि यहां पर ह्यूमिलिटी से पहले उन्होंने कौन से वर्ड का जिक्र किया था पूरे चैप्टर में। क्या वो कह रहे थे स्पेशल ह्यूमिलिटी के साथ एंटर करने वाले हैं? ऐसा तो कहीं हमने नहीं। क्या वो न्यू ह्यूमिलिटी के साथ एंटर करने वाले? नहीं। क्या वो लॉन्ग की बात कर रहे थे? नहीं। आपको आंसर मिल चुका है, वो बात कर रहे थे प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, कि प्रार्थना पूर्वक या पूरी विनम्रता से वो इस कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, याद रखना, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और ये आया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। वही शर्त है, पहले आप पढ़ो, आप आंसर करो, फिर आप मेरे आंसर की प्रतीक्षा करें। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, जो पढ़ो आप। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, बताओ। ये सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, क्या वो जर्मनी ग्रेड ने किया? ना जी ना। सिगानोवियर नहीं, पर्ल एसबर्ग बिल्कुल नहीं, वो किए हुए थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था, कह लो, या भाषण दिया था। ये दरअसल शपथ ग्रहण के दौरान दिया गया भाषण है, या अपने देशवासियों को संबोधित किया गया एक संदेश, जिसे संकलित करके भारत इज माई होम दिया गया, लिखकर भारत इज माई होम नाम दिया गया। तो आंसर होना चाहिए आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। के बारे में जानते हो, ये भारत के तीसरे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने
सेवा दी है, सेवा दी है या सेवा दी थी, किस रूप में? गवर्नर के रूप में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गवर्नर के रूप में सेवा दी थी, राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी। कहां पर, कौन से राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी? क्या वो वेस्ट बंगाल में दिए थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो असम में दिए थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो कर्नाटका था? ना जी ना, दरअसल वो था अपना बिहार। डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दे दी है, इससे पहले कि वो राष्ट्रपति बनते। भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले वो पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी पहले वो बिहार के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल थे, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 में पूछा कि भैया बताओ आप जरा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे वो किस राज्य में गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले? तो आपका आंसर होगा कि वो बिहार में राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पास्ट इज नॉट डेड, भूत मरा नहीं है, हमारा जो अतीत है वो मृत नहीं है, वो स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित भी है और ऊर्जावान भी। बताओ ये लाइन कौन से पार्ट से ली गई है, ये लाइन कौन से चैप्टर से ली गई? 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 25 में और 22 में। बताओ ये जो लाइन है, द पास्ट इज नॉट डेड, हमारा जो अतीत है वो मरा नहीं, और नहीं हमारा अतीत स्थिर है, स्टैटिक है, बल्कि यह अलाइव है, जीवित है और डायनेमिक, ऊर्जावान है। बताओ ये कौन से पार्ट से है? तो आंसर होगा दोस्तों, भारत इज माई होम। जी हाँ, भारत इज माई होम। मुझे मालूम है आप सही कर रहे हो, क्योंकि आपने मेरे साथ ये पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन एमिनेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, एक प्रख्यात थे, प्रखर थे, प्रख्यात थे, क्या थे? पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन थे लेकिन प्रख्यात नहीं, फिलोसोफर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, दरअसल वो एक प्रख्यात महान एडुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, शिक्षा के विद्वान थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान शिक्षाविद थे, शिक्षा के विद्वान थे। तो आपको इसका आंसर लिखना होगा 5 का सी, एडुकेशनिस्ट, एमिनेंट एडुकेशनिस्ट। क्लियर दोस्त? चले अगले क्वेश्चन पे चलिए आप। ये रहा आपके सामने 6th नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दी। बताओ कब दी है भाषण? वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा मौका था जिस मौके पर इन्होंने भाषण दिया? क्या वो रिपब्लिक डे था? क्या वो गणतंत्र दिवस था? नहीं। क्या वो इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्र दिवस? बिल्कुल नहीं। तब क्या वो गवर्नर बन रहे थे बिहार के, तब उन्होंने ये भाषण दिया था, भारत इज माई होम? बिल्कुल नहीं। भैया बिहार में रह के भारत के बारे में किस बात करेंगे? भारत के बारे में जब बात कर रहे थे तब दरअसल वो भारत के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ, ठीक है? तो भारत इज माई होम दरअसल जो आपका भाषण है या शपथ ग्रहण के उपलक्ष्य में दिया गया एक संदेश है, ये संदेश उन्होंने तब दिया था जब वो शपथ ग्रहण किए थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है? तो आपके 6 नंबर का आंसर होगा ए। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट, याद रखिए यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, तो वो कौन सा राष्ट्र है जिसको जिसको प्राचीन लोगों का युवा अवस्था या युवा राज्य या देश कहा जाता है? तो वो कौन सा है? दरअसल हम बात कर रहे हैं ओन वन एंड ओनली इंडिया के बारे में। हमारी जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, भारत के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, भारत के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि देखो ये जो हमारा, ये अभी भले ही युवा अवस्था में दिखाई पड़े, अभी तुरंत इसे स्वतंत्रता मिली है तो भले ही आपको युवा अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भारत का इतिहास आज का नहीं है, ये सदियों को है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आंसर होगा आपका 7 का ए। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है,
When did Dr. Zakir Hussain become the president of India? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? भारत के राष्ट्रपति कब बनते? तो आपको एक याद रखने का तरीका भी रखना कि अपनी मृत्यु से 2 साल पहले ये भारत के राष्ट्रपति बनते। तो मृत्यु हुई थी इनकी 1969 में, यानी 1969 में, राष्ट्रपति भवन में, जब अपने ये कार्यालय में थे, राष्ट्रपति भवन में, तब इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में फैक्ट और भी याद रखना कि ये भारत देश के ऐसे राष्ट्रपति हैं या इकलौते राष्ट्रपति हैं जो अपने ऑफिस में यानी राष्ट्रपति भवन में कार्य में व्यस्त रहने के दौरान, या कह सकते हो अपने कार्यालय में कार्य करने के दौरान हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु 1969 में हुई है। उससे 2 साल पहले यानी 1967 में, इन 1969 वो साल था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन पहली बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ठीक है जी। और किसके बाद चुने गए हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात चुने। चलिए देखिए आगे अपना क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लो आप याद करो, सबसे पहले जो हमारे भारत के राष्ट्रपति देश आजाद होने के बाद, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली, और उनके बाद तीसरे नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से जो पहले दोनों हमारे राष्ट्रपति रह चुके, वो दरअसल हिंदू समुदाय से बिलोंग, लेकिन ये पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो इस्लाम कम्युनिटी से आते थे। तो आप कह सकते हो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया। तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी नंबर। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, education is a dash instrument of national purpose। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो शिक्षा है, उस शिक्षा का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यंत्र राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। शिक्षा को डैश यंत्र होना चाहिए राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। आपको क्या लगता है? उन्होंने चीफ की बात करी थी, हालांकि चीफ का मतलब भी मुख्य होता है, की का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन की बात, सेंट्रल का मतलब भी वही हुआ, केंद्र, लेकिन सेंट्रल की बात नहीं की। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था वो था प्राइम। हालांकि इन तीनों वर्ड का अर्थ भी, इन तीनों वर्ड की मीनिंग भी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल उचित बैठ रही है, लेकिन जो शब्द डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस्तेमाल किया था वो था प्राइम इंस्ट्रूमेंट। तो आपको यहाँ आंसर रखना होगा प्राइम इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ है 10 का सी नंबर। वो कहते हैं कि भैया मुख्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, या शिक्षा जो है, शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जिसका राष्ट्रीय उद्देश्य है कि देश का विकास कर सके। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। याद करो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब तारीफ करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो कहते हैं कि कभी भी अपना विश्वास इस चीज में ही विश्वास नहीं खोया। क्या वो इसेंशियल राइट है, यानी राइट्स भी लगा सकते हैं? क्या वो आवश्यक अधिकार है? नहीं, इनकी बात नहीं की। क्या वो एजुकेशन की बात की है? नहीं। ये सारे के सारा आंसर सही है? नहीं। उन्होंने बात की है एसेंशियल ह्यूमैनिटी, आवश्यक जो मानवता है, उस मानवता की बात की, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी विश्वास नहीं इस चीज में, आवश्यक मानवता में। उन्होंने मानवता की सेवा हमेशा। ठीक है दोस्त, ये याद करते रहो भाई। 12 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज ऑफ बिहार। यही क्वेश्चन हमने दूसरे तरीके से अभी जस्ट पीछे देखा था। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, उन्होंने सेवा दी थी बिहार में सेवा दी थी। किस रूप में सेवा दी थी? तो क्या वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने? नहीं बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर? नहीं। वाइस चांसलर? नहीं, बल्कि वो बने थे गवर्नर।
तो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है भाई, बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। वो कभी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं बने हैं, हाँ वाइस चांसलर जरूर बने हैं, वाइस चांसलर जरूर बने हैं JMI का, जामिया मिलिया इस्लामिया का और AMU का, लेकिन वो मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि बिहार के लिए उन्होंने क्या सेवा दी, तो आपको याद रखना है दोस्त, गवर्नर, गवर्नर के रूप में उन्होंने बिहार की सेवा दी। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, अभी अभी जस्ट जिक्र किया था कुछ देर पहले कि भाई साहब अपने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने के 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई बताओ जरा, वो है 1969। आंसर होगा डी। ओके, कर रहे हो ना आप, मजा तो आ रहा है ना। हाँ भैया, हम इसी तरह से प्रेम से करते हैं, हम अपनी पढ़ाई को प्रेम से करते हैं, चिल्ला कर पढ़ाना, शोर मचाकर पढ़ाना, ये मुझे रास नहीं आता। प्रेम से, शांति से जो बात आपके दिमाग में जा सकती है, फिर उसके लिए शोर मचाना, चिल्लाना जरूरी तो थोड़ी। मेरा मानना है कि पढ़ाई एक साधना है, और इस साधना में जितनी शांति होनी चाहिए मन की, जितनी एकाग्रता होनी चाहिए आपके दिमाग की, वो ज्यादा जरूरी है। शोर शराबा, चीख चिल्लाहट और फालतू का बकवास इधर उधर का, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अब ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, ये मेरी अपनी नजरिया है, बाकी लोगों को अपना पढ़ाने का तरीका है। मैं किसी के पढ़ाने पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि मुझे पढ़ाने का मतलब लगता है, या पढ़ाई का मतलब लगता है एक साधना, पूजा, और इसमें आपका तन मन एकदम एकाग्र हो, शांत हो, तो मजा आएगा, तो आप समझोगे। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब रखना है क्लास में, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई एक सीरियस गेम है। ठीक है, कि कोई मजाक नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई एंटरटेनमेंट है, ठीक है उनके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो नहीं। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का बताओ जन्म कब हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था तो हैदराबाद आपको मालूम, लेकिन जन्म कब हुआ था तो वो बताओ। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उनका जन्म हुआ है 1897, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ मित्र? हैदराबाद। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेटेस्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे महान। महान का मतलब आप क्या समझते हैं? महान का मतलब क्या? महान का मतलब शानदार, बहादुर नहीं। महान का मतलब होता है बड़ा, विशाल। महान, महा यानी बड़ा, वो जो महा है, महान वही कहना। वो जो विशाल है, अब विशाल का मतलब यहाँ पर अब डॉक्टर जाकिर हुसैन कोई विशाल काय शरीर वाले नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व विशाल, उनकी सोच विशाल थी, व्यापक थी। तो यहाँ महान सा मतलब है विशाल। तो बताओ डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, महान क्या थे? क्या वो सिटीजन थे? वो तो सब होता है, सब लोग अपने आप को महान सिटीजन मानते हैं, महान इंसान थे। महान इंसान हमारे नजरिए से थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक और चीज थे, और वो फ्रीडम फाइटर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वो एक महान फ्रीडम फाइटर बोले तो वे स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी देश की आजादी के लिए जिन वीर लोगों ने इस देश के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, अपने आप को त्यागा है, उनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत रत्न जो है वो अवार्ड है
वो भारत रत्न अवार्ड से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को कब नवाजा गया, कब उन्हें सम्मानित किया गया? तो मैंने बोला फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे रटना है। तो वो है आपका 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे अवश्य ये स्वीकार करना, I am dashed by the trust my people have placed in me, कि मैं डैश हूं उस विश्वास से जो मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया। जरा बताओ, क्या वो खुश होने की बात कर रहे हैं? नहीं यार, बहुत ज्यादा खुश होने की। तो दरअसल वो बात कर रहे हैं ओवरवेल्म्ड, यानी बहुत ज्यादा अभिभूत, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि फूले नहीं सकते। तो दरअसल उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात को अवश्य स्वीकार करना होगा कि मेरे लोगों ने जो मुझे विश्वास दिया है, मैं उससे अभिभूत, बहुत ज्यादा खुश हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी और डैश इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति रहते हुए क्या क्या लाए, कौन सा यंत्र लेकर आए हैं? बताओ, क्या वो सोल लेकर आए हैं? नहीं, वो लेकर आए हैं मेंटल इक्विपमेंट। वो एक विद्वता का या मानसिक क्षमता कह लो, तो मेंटल इक्विपमेंट यानी मानसिक क्षमता वो लेकर आए और उन्होंने इस देश को मानसिक क्षमता विकसित की, देश को वो दिया। तो आंसर होगा 18 का ए, मेंटल इक्विपमेंट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 19। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड टू द परसूट ऑफ, पूरे जीवन डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो चीज हासिल किया, जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो अनुभव डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने पूरे जीवन हासिल किया है, वो बताओ वो क्या चीज है? ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में डॉक्टर राधा कृष्णन ने समर्पित किया, परस्यूट ऑफ, क्या समर्पित? ट्रुथ को? नहीं। नॉलेज को? नहीं। नन ऑफ दीज? नहीं। उन्होंने नॉलेज एंड ट्रुथ दोनों को, पूरा जीवन उन्होंने जो ज्ञान और सत्य की खोज की, उस ज्ञान और सत्य को अपने देश को समर्पित, देशवासियों को समर्पित। तो आपको आंसर रखना होगा नॉलेज एंड ट्रुथ। बढ़िया, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर हिज। भाई बताओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनके क्या लगेंगे? बताओ तो जरा। तो दरअसल वो कहते हैं कि यहाँ के लोग दरअसल मेरे परिवार के सदस्य हैं, लोग मेरे परिवार हैं। पूरा का पूरा भारत मेरा घर और भारत में रहने वाले लोग मेरे परिवार। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, एज पर डॉक्टर जाकिर हुसैन an individual cannot grow to the full task without a corresponding advantage of collective social existence। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एक अकेला व्यक्ति उस परम पूर्णता को नहीं पहुंच सकता जितना एक सामाजिक संगठन मिलकर उसे मदद करे। तो जरा बताओ वो आंसर क्या होगा? मास्टरी? नहीं। शेप? नहीं। दरअसल वो आंसर होगा परफेक्शन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति शायद उस हद तक नहीं विकसित हो सकता कि वो पूर्णता को प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसके साथ समाज खड़ा रहेगा, एक समूह खड़ा रहेगा, उसको सपोर्ट करने वाले लोग, तो शायद वो चीज वो हासिल कर, उतनी पूर्णता को हासिल कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट from the dash delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967, just after taking oath as the third president of India। देखो भाई साहब, भारत इज माई होम है क्या है? एक निचोड़ या एक अंश किस चीज का? बताओ, ये किस चीज का अंश है जो उन्होंने दिया है 1967 में, तुरंत अपने राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ग्रहण के दौरान। तो क्या है भारत इज माई होम? क्या है? शॉर्ट स्टोरी है? नहीं। ऑटोबायोग्राफी? नहीं। कोट? नहीं भाई, वो स्पीच है जो उन्होंने अपने
शपथ ग्रहण के दौरान प्रेसिडेंट के रूप में देशवासियों को संबोधित। समझ गए? तो भारत इज माई होम दरअसल एक स्पीच है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, नेम द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम। लो कर लो बात। अभी तब से हम वही तो कह रहे हैं कि भारत इज माई होम हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, और क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि आप बताओ उस लेखक का नाम जिसने भारत इज माई होम लिखा है। तो आपको कह देना है सीधा सा, भारत इज माई होम हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन। भारत इज माई होम जो है वो वर्णित करता है या वर्णन करता है। किस चीज के बारे में वर्णन करता है भाई? क्या अपने परिवार के बारे में वर्णन करता है, या भारत के धर्म के बारे में वर्णन करता है, या भारत के संकट के बारे में वर्णन करता है? बताओ जरा। ये दरअसल वर्णन करता है अबाउट हिज प्लेस टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडिया। भारत इज माई होम दरअसल डॉक्टर जाकिर हुसैन वो समर्पण, वो संकल्प, वो शपथ के बारे में वर्णन करता है जो उन्होंने देशवासियों के लिए लिया, जो उन्होंने देशवासियों के लिए किया जब वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो दरअसल भारत इज माई होम वर्णन करता है उनकी शपथ के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, समर्पण के बारे में जो उन्होंने अपने देश को दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ओथ लिया था, संकल्प लिया था, किस रूप में? होम मिनिस्टर के रूप में? अरे नहीं। प्राइम मिनिस्टर? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने शपथ लिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ। लो, ये क्वेश्चन को हमने किया था, इससे पीछे ही किया था, लेकिन वहां पर दूसरे स्टाइल में किया था, यहाँ दूसरा स्टाइल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा क्या है? क्या है भाई? प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस के लिए। शिक्षा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए शिक्षा जो है ये मुख्य हथियार है। इसका इस्तेमाल करके राष्ट्र का विकास। ठीक, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Who brought a lot of erudition? किसने लाया यार बहुत ज्यादा विद्वता एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का खजाना इस प्रेसिडेंसी को किसने दिया? तो आप जानते हो ही इज नन अदर देन डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ना जी कि जो चीज, जो ज्ञान, जो अनुभव का जो खजाना दिया है डॉक्टर राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति रहते हुए इस देश को, जो पूरा जीवन उन्होंने ज्ञान और सत्य की तलाश में हासिल किया है, उस चीज को उन्होंने अपने देश को समर्पित। तो इस चीज का एहसान डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि वो डॉक्टर राधा कृष्णन ही हैं जिन्होंने इस देश को विद्वता दी, जिन्होंने इस देश को अनुभव की दौलत दी। तो आपको आंसर रखना है डॉक्टर राधा कृष्णन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ। ये क्वेश्चन भी हमने किया है लेकिन दूसरे अंदाज। अब ये दूसरा अंदाज है यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में एंटर करते हैं, किस रूप में एंटर करते हैं? प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, पूरी तरह से समर्पण के साथ, विनम्रता के साथ वो राष्ट्रपति के कार्यालय में एंट्री करते हैं और कहते हैं इसके बाद मैं अपने देश की सेवा करूंगा, मैं अपने देश की सेवा करूंगा, मैं पूरी तरह से समर्पित होकर अपने देश की सेवा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, which nation has been called the young state of ancient people? हाँ, वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग अलग डिजाइन में आ रहा है। कहीं पर fill in the blanks था, तो कहीं पर पूरा का पूरा सेंटेंस पूछ लिया जा रहा है कि which nation has been called, कौन जो राष्ट्र है वो कहा जाता है प्राचीन लोगों का युवा देश? दरअसल वो भारत है जिसे प्राचीन लोगों का युवा देश कहा जाता है। गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द पास्ट इज डैश, भूत मरा नहीं है। क्या आपको लिखना है? द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक, भूत जो है वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और ऊर्जावान है।
तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अलाइव एंड डायनेमिक। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, ये जो शब्द है ना एरुडिशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो दरअसल एरुडिशन का मतलब हुआ ग्रेट ग्रेट नॉलेज, इसको आप कह सकते हो विद्वता, विद्वता विद्वता कह दो आप, या बहुत गहरा ज्ञान, तो हम इसे कहते हैं ग्रेट नॉलेज, महान ज्ञान यानी विद्वता, विद्वान। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत ही अद्वितीय अंदाज में क्या किया है, अनोखे अंदाज में क्या किया है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनोखे अंदाज में क्या किया? भारतीय इकोनॉमिक्स को बखान किया है, भारत के अर्थशास्त्र को बखान किया है? नहीं। क्या उन्होंने भारतीय सभ्यता को बखान किया है? नहीं। भारतीय राजनीति का बखान किया है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से फिलॉसफी को, भारत के दर्शन शास्त्र के बारे में इन्होंने बहुत ही गहराई से बात की है, और इनकी जितनी बात और इनके जैसी बात आज तक कोई न कर सका भारतीय दर्शन शास्त्र। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े रहे लंबे समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े रहे, किस चीज से जुड़े रहे? बिजनेस से नहीं, आर्ट नहीं, एजुकेशन से। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े रहे, किस चीज से जुड़े रहे? एजुकेशन से। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीपल हैड चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, लोगों ने उन्हें चुना, किन्हें? डॉक्टर जाकिर हुसैन, परिवार के मुखिया के रूप में लोगों ने चुना, किन्हें चुना? डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में। अब बताओ कितने दिनों के लिए चुना? 2 सालों के लिए? नहीं, 2 सालों के लिए नहीं चुना है उन्हें 5 सालों के लिए, लेकिन 2 साल वो जीवित रह सके राष्ट्रपति कार्यभार संभालने के दौरान, ये एक इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है, लेकिन लोगों ने चुना है उन्हें राष्ट्रपति के लिए। 2 सालों के लिए? नहीं। हमेशा के लिए? नहीं। 20 साल? अरे नहीं भाई, एक निश्चित समय यानी वही 5 साल। तो लोगों ने राष्ट्रपति के रूप में या परिवार के मुखिया के रूप में चुना है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। कब तक के लिए? सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित समय। योर आंसर वुड बी बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वकालत की, किस चीज के विकास का वकालत किया? वृद्धि का वकालत किया। क्या वो एक खास धर्म की वकालत कर रहे थे? खास धर्म के विकास की वकालत कर रहे थे? नहीं। क्या गरीबों की, केवल गरीबों की वो बात कर रहे थे? केवल अमीरों की बात कर रहे थे? भाई मेरे, वो पूरे के पूरे राष्ट्र की बात कर रहे थे, द होल नेशन। तो आंसर होना चाहिए बी, द होल नेशन। वो कहते हैं ना कि पूरा परिवार ही मेरा घर है, पूरा परिवार ही पूरा भारत ही मेरा घर है, और भारत का हर व्यक्ति मेरा परिवार का सदस्य है। तो यहाँ पर उन्होंने छाटा ही नहीं है कि अमीर या गरीब, ऐसा कुछ नहीं छाटा, ना ही कोई धर्म वगैरह की बात, इन्होंने बात की है पूरे राष्ट्र की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए, किस चीज के लिए होना चाहिए? पैसा बनाने के लिए? नहीं। क्या शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए होनी चाहिए? नहीं। शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए कि हम भौतिक चीजों को पालें, गाड़ी घोड़ा खरीद लें? नहीं। शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य। ये होगा आंसर, नैतिक उद्देश्य के लिए शक्ति का विकास होना चाहिए या इस्तेमाल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त 37 नंबर, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वो कौन सा मुख्य हथियार है जिससे राष्ट्र का विकास? क्या वो व्यापार है लेकिन उतना नहीं। दरअसल वो बात कर रहे हैं एजुकेशन को मुख्य हथियार के रूप में बनाया जा सकता है। जब एक बार सबको शिक्षित कर दोगे ना दोस्त, ये बड़ी आसान हो जाएगा
अपने देश को उस ऊंचाई पर ले जाने तक, अपने देश को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जहां हम उसे देखना चाहते हैं। आप और हम देखना चाहते हैं अपने देश को विश्व गुरु के रूप में, और ये विश्व गुरु तब बन सकते हैं हम जब हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत ही ज्यादा विकास हो जाए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी शिक्षा का ही महत्व देते हैं, शिक्षा को ही महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली engaged in these two aspects of work, individual and social, is the line from कि आओ मिलकर हम संकल्प लें कि हम दो यानी दोहरे स्तर पर काम करेंगे। हम खुद पर भी काम करेंगे और आसपास के समाज पर भी। ये जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है भैया? भारत इज माय होम से। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि आओ मिलकर हम संकल्प लें कि हम दोहरे तरीके से काम करेंगे। एक काम हमारा खुद पर होगा, खुद के लिए होगा, और दूसरा हमारे समाज के लिए। ये बात की चर्चा भारत इज माय होम चैप्टर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लीड इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा लोगों के अधिकार की बात की कि लोग जो हैं वो न्याय और सम्मान के साथ जी सकते। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने हमेशा लोगों के न्याय और लोगों के सम्मान की बात कहा है कि वो हमेशा अपने न्याय और सम्मान के साथ इस देश में जी सकते हैं, चाहे वो पैसे भी हो, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, मतलब नहीं है। अगर वो भारत देश के नागरिक हैं दोस्त, तो उन्हें ये अधिकार है ससम्मान इस देश में रहने का, अधिकार है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, उन्हें अधिकार है जो भी इस देश ने उनको दिया है उसके लिए वो लड़ सकें और अपने आप को रखें इस देश में जैसा वो चाहते हैं। Who said the past is not dead and static, it is alive and dynamic? किसने कहा कि जो हमारा भूत है वो स्थिर नहीं है, मृत नहीं है, बल्कि वो जवान है और बहुत ही ज्यादा जवान है और जीवित है? किसने कहा? तो दरअसल ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा है कि जो हमारा भूतकाल है वो ऊर्जावान है, जो भूतकाल है वो ऊर्जावान है, वो मरा नहीं है, स्थिर नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रेसिडेंट बाय, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे किनसे प्रेसिड किए गए मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी से पहले कौन राष्ट्रपति थे? और सक्सीडेड का मतलब होता है इनके बाद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बाद कौन राष्ट्रपति? जब सक्सीडेड हो तो आपको यहाँ पर रखना है बाद वाला, और जब प्रेसिडेंट हो तो आपको रखना है पहले वाला। ठीक है भाई? तो चलो अब बताओ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हैं उनके पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड, कौन राष्ट्रपति के कार्यालय में पूरी समर्पण के साथ, विनम्रता के साथ प्रवेश करते हैं? तो वो है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये सब आसान क्वेश्चन हैं और हमने इन्हें अलग अलग रूप में रिपीट किया हुआ है, तो आपको बड़ी अच्छा से इन सबको बनाने भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी से वो एक प्रखर विद्वान थे, एजुकेशनिस्ट। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो भारतीय सभ्यता है ये सबसे अच्छा उदाहरण है या अच्छी उदाहरण इस चीज की। तो भाई साहब वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे देश में विविधता तो है, विभिन्न जाति धर्म वेशभूषा भाषा के यहाँ लोग रहते हैं, बावजूद इसके सब तो जो एकता दिखाई पड़ती है ना विविधता में, ये हमारे देश की स्पेशलिटी, ये हमारे देश को बहुत बेहतर बना देता है, बहुत खास बना देता है बाकी औरों की तुलना में।
इसलिए ये हमारा भारत देश जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। जितनी डाइवर्सिटी भारत में है ना मित्र, उतनी डाइवर्सिटी आपको दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? जो उन्होंने भारत इज माय होम स्पीच बोला वो कब बोला? ये क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे को, आर्मी डे को नहीं, जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते, तब उन्होंने ये स्पीच दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मित्र, डॉक्टर जाकिर हुसैन सा डैश एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं काम के दो पहलू को, काम के दोहरे परिवर्ती को, तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन सा टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वो काम को देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? दो रूप में। एक तो पहला रूप कि आप खुद पे काम करो, इंडिविजुअली काम करो, और दूसरा कि आप पूरे समाज के लिए काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क ऑन वन सेल्फ। खुद पर काम करने का मतलब क्या होगा? तो खुद पर काम करने का मतलब वन सेल्फ का मतलब होगा इंडिविजुअल। वर्क ऑन वन सेल्फ इज वर्क ऑन इंडिविजुअल, कि आप खुद पर काम करोगे, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। खुद पर काम करने के लिए इंडिविजुअल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? देखो भाई, अभी क्वेश्चन जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन पे यहाँ, कहीं आप सर्च करोगे तो दिखेगा कि रोल मॉडल थे डॉक्टर राधा कृष्णन, जबकि वह आगे महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन की तो उन्होंने तारीफ इसलिए की है कि इनसे पहले वो राष्ट्रपति थे, लेकिन आगे चल के वो महात्मा गांधी जी का जिक्र करते हैं। जब अपनी भाषण को खत्म कर रहे होते हैं, उससे कुछ देर पहले उन्होंने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया कि वो गांधी जी हैं जिन्होंने पूरे देश में आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया था, और हमें उन्हीं के सिद्धांतों का पालन करते हुए चलना है। हमारा देश शक्तिशाली का प्रदर्शन करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नैतिकता का एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए। तो दरअसल यहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी जी का भी जिक्र किया है, राधा कृष्णन जी का भी जिक्र किया है। तो कई बच्चे जो हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन को टिक लगा देते हैं, और कहीं जगह आपको आंसर मिल जाएगा महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्पष्ट रूप से आपकी किताब में ये नहीं बोला गया है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ही डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल है, या महात्मा गांधी ही डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल है। वैसे आपके पाठ में या लेखक के परिचय में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आंसर होना चाहिए, तो मैं महात्मा गांधी जी को ही आंसर यहाँ लगाऊंगा। हालांकि अधिकांश जगह आप चेक करोगे तो पाओगे कि लोगों ने डॉक्टर राधा कृष्णन को भी किया हुआ। ठीक है, तो खैर ये ध्यान में रखना है आपको। रोल मॉडल की बात होती, रोल मॉडल का मतलब हुआ जिनको देखकर आप अपना जीना या जिंदगी चला रहे हो, या जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी चला रहे हो, जिनको आप अपना आदर्श उनकी तरह आप जीवन जीना चाह रहे हो। दरअसल डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, उनके बारे में या उनकी तरह जिंदगी ऐसा कुछ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने नहीं बोला, बल्कि वो तारीफ किया कि हाँ भाई इस देश में उन्होंने ये चीज किया, ये बहुत। अब ऐसा नहीं था कि ये उनको अपना रोल मॉडल मान रहे थे। हाँ, महात्मा गांधी जी का चर्चा उन्होंने अंतिम में किया है कि उन्हीं की तरह करना है, तो मैं भी वो महात्मा गांधी जी को रोल मॉडल मानता हूँ, लेकिन ये आंसर स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप इसको देख लें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, Who pledges his loyalty to the country? किसने अपने वफादारी की शपथ ली अपने देश के प्रति? ना उसने धर्म को देखा, ना उसने भाषा को, लेकिन कहा कि हम देश के प्रति वफादार। तो वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, भैया भाषा और धर्म से परे मैं अपने देश की सेवा करूँ, देश के प्रति शपथ। चले देखिए आगे, भारत इज माई होम इज अ, क्या है भारत इज माई होम? इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी किया था। ये कोई नहीं है, भारत इज माई होम एक स्पीच है, एक भाषण जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने दिया हुआ। आगे देखते हैं, डैट इज सेड भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने शपथ ली किस चीज के वफादारी के प्रति? तो उन्होंने शपथ लिया अपने राष्ट्र के
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के वफादारी के प्रति। वैसे तो ये सारा विशेष करके अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये आंसर भी आपको ठीक लगेगा, ये आंसर भी आपको ठीक लगेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने लोगों के प्रति भी मैं शपथ लेता हूँ, अपने राष्ट्र के प्रति भी मैं शपथ लेता हूँ। वो आगे कहते हैं कि उन वैल्यूज यानी मूल्य के प्रति भी मैं शपथ लेता हूँ, लेकिन दरअसल उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया। कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वफादारी के प्रति शपथ लेते, संविधान की वफादारी के प्रति शपथ लेते। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है जहां हम देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो पूरी तरह से एहसानमंद अपने लोगों, कहाँ के लोगों के, तो भैया हैं भारत के, तो भारत के लोगों के ही तो एहसानमंद रहेंगे ना, तो आंसर होगा इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों से, ये भारत के लोगों का कृतज्ञ है मतलब एहसानमंद है, कर्ज तले दबे हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पर विश्वास करके उन्हें इस धरती का सर्वोच्च समझे। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से जितने भी संबंधित थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डील कर लिया हुआ है, बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से डिस्कस कर करके हमने डील किया हुआ है। आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना, फिर से रिपीट करना, जहाँ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना रखेंगे, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर।